मैं सुमित जीजू को लेकर आती हूँ। सौरभ तू जा और बारात को संभाल, कुछ भी हो जाए सबको बिजी रखना। और आप सुकू को साथ में लेकर जाइए। हाँ, अगर बारात आ गई और हम नहीं दिखे तो सिंघम को पक्का शक हो जाएगा। चलो चलो भागो। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। डॉली मैं आ रहा हूँ। हाँ जी। स्टेशन जाना है, चलोगे क्या? क्यों नहीं चलेंगे? आइए बैठ जाइए। आइए आइए। अरे 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 आप तो उतर गए। अरे अच्छा सुनिए, मेरी शादी है, आप आइएगा जरूर। ओके, सब परिवार। डॉली मैं आ रहा हूँ। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। बंटी ये देखो, चिकन रोल्स। चिकन। बंटी वो डस्टबिन लेके आ जाइए। ये लो। मैं तब तक दूसरे भी बॉक्सेस चेक कर लेता हूँ। अगर निशु ब्रो ने नॉनवेज के डब्बे नहीं देखे होते ना तो आज हम सब मर जाते। ये आराम से। अरे लेकिन इन्हें कहाँ रखूं? टेबल के नीचे रख। ठीक है। रख दिया। ज्वाला दी, सब चेक कर लिया ना? चल 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 चल। शादी की बारी है, मस्त घोड़े लेके आएंगे तुम्हारे लिए। हाँ, लीला, तुम एक मिनट। सुमित आया क्या? नहीं। गंगवाल जी का 3 बार फोन आ चुका है। टाइम कितना हुआ, मुहूर्त बीता जा रहा है। दूल्हा है, रेडी होने में टाइम तो लगता ही है। यार यहाँ तो बड़ी शांति है, सबको बिजी करना पड़ेगा। अरे दिल्ली वालों, सुमित की शादी है, कोई नाचेगा नहीं क्या? क्या बात कर रहे हो? दिखाओ कुछ दिल्ली का जलवा वलवा। ओ बैंड वाले, चलो चलो शुरू हो जाओ यार। सौरभ हम सबको नचवा क्यों रहा है? कुछ तो प्रॉब्लम है। निशु फोन उठा। क्या दोस्त, हमें नचाकर खुद फोन पे लग गए? वाओ, इसमें तो आप एकदम शुद्ध देसी रोमांस की परिणीति चोपड़ा लग रही है। पर उसमें तो दूल्हा भाग जाता है ना। सुमित, अगर सुमित भी भाग गया तो? डॉली दी रिलैक्स। देखो आप कितनी सुंदर लग रही हो, आप कितनी सुंदर लग रही है। हाय, इतनी प्यारी लग रही है मेरी डॉली, बिल्कुल राजकुमारी जैसी। अरे आज के दिन सब खुश है और तू रो रही है। बेटा, एक ना एक दिन तो सभी लड़कियों को डोली में बैठ के जाना होता है, और तुझे तो बचपन से ही दुल्हन बनने का शौक था। मेरा बच्चा। अरे भाई कहाँ हो सब लोग? बारात आने वाली है।
डॉली तू यहीं पे बैठ, हाँ हम देखते हैं। और कीर्ति तुझे तैयार नहीं होना है क्या? हाँ जाके देख तो सही कि तेरी मम्मी और चाची कहाँ पर है। तू बैठ, हाँ आती हूँ मैं, चल। पता नहीं गेस्ट हाउस में क्या हो रहा होगा। अगर सुमित वहीं से दिल्ली भाग गया तो? अरे आपका लड़का किधर है? मुझे क्या पता? मुझे क्या पता? अरे जिसकी शादी में नाच रहे हो वो कहाँ है? जाओ ढूंढ कर लाओ उसको। अभी आया। आप डॉली दी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप कमरे में जाओ ना यार। सुमित कहाँ है? डॉली दी, सुमित जीजू पता नहीं कहाँ चले गए, मिल ही नहीं रहे हैं यार। क्या? क्या? क्या कह रहे तुम लोग अभी? सुमित कहाँ गायब हो गए? नहीं दादाजी, मैं तो बोल रहा था कि सुमित जीजू के जूते कहीं घूम गए हैं, वो मिल नहीं रहे हैं। वो दादाजी मैं बहुत जल्दी में बोलता हूँ ना, इसलिए लोग समझ नहीं पाते मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ दादाजी, वो जूते छुपाने वाली रस्म को लेकर हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं, इसीलिए। जूते छुपाने की रस्म तो दुल्हन की बहनें निभाती है ना। क्या कहीं फिर से लहंगा पहनने का इरादा तो नहीं? नहीं दादाजी, वो एक्चुअली इसमें ना कीर्ति ने उमेश भैया और सुक्कू से कहा था कि उसकी थोड़ी मदद करते जूते छुपाने में। आपको तो पता ही है दादाजी कि एक बार कीर्ति तैयार हो जाती है ना तो हवा महल की तरह एक ही जगह पर खड़ी हो जाती है और कुछ काम तो करती ही नहीं, है ना? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने क्या एक दूसरे को बचाने का ठेका ले रखा है? नहीं दादाजी, ठेका तो नहीं ले रखा, पर ये बचाने वाली फीलिंग ना अपना अंदर से आ जाती है। चल सुकू, वो बारात आने वाली है तो हम फूल लेकर आते हैं। और तुम्हारा क्या इरादा है भाई? यहीं फेरे फेरने हैं तो मंडप यहीं लगवा दूं। नहीं दादाजी, वो अकेले रूम में बैठे बैठे ना मैं सबको बहुत मिस कर रही थी, तो सोचा कि उमेश भैया और सुक्कू से आकर कुछ बातें कर लूं। तू अपने भाई बहनों को मिस करेगी या मुझे भी? कैसी बात कर रहे हैं आप दादू? आपको तो मैं बहुत मिस करूंगी। देख बेटी, एक लड़की की जिंदगी बहुत कठिन होती है। सालों साल एक घर में पैदा होकर बड़ी होकर उसको अचानक एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक नए परिवार को अपनाना पड़ता है, तो आसान नहीं होता। जी दादाजी। हमारे समाज ने औरत को हमेशा समझौता करने पर मजबूर किया है। एक खुशहाल घर एक औरत की ही जिम्मेदारी माना जाता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हर पति पत्नी का दर्जा समान होना चाहिए। एक औरत में जो धैर्य होता है, जो संवेदनशीलता होती है, उसकी बराबरी मर्द कभी नहीं कर सकता। जिंदगी में कई मौके आए मेरे, जहां मैंने हाथ खड़े कर दिए बेटा। वो तो भला हो तेरी दादी का, जिसने मुझे टूटने और बिखरने से बचा दिया। अब अपने परिवार में जाकर तुझे एक मजबूत और पुख्ता इमारत की नींव रखनी है। दादाजी, मैं आपका नाम हमेशा ऊंचा रखूंगी और आपको बहुत मिस करूंगी। जीते रहे बच्चे। देख, अपनी शादी के दिन इस तरह से बाहर खड़े नहीं होते हैं क्या? जी दादाजी। और निशा कहाँ है? कहीं देखी? कहीं सजने के डर से फिर गायब तो नहीं होगी?
नहीं नहीं दादू, निशा यहीं कहीं होगी। मैं अभी उसे ढूंढ लाती हूँ। अच्छा पता नहीं निशु कहाँ होगी। सुमित, सुमित कहाँ हो तुम? सुमित, लगता है बारात बड़े आराम से आ रही है आज। अरे ऐश कर रहे होंगे बाबूजी, सब नाच रहे होंगे। कुछ लोगों को तो शादियों में ही नाचने का मौका मिलता है। सुमित अपने कमरे में है ही नहीं। क्या? नहीं कमरे में नहीं है? नहीं, फिर कहाँ गया? मुझे क्या पता। बाराती ऑटो में तो नहीं आ रहे? निशु, क्या हुआ? सॉरी दादाजी, वो जल्दबाजी में स्कूटी स्लिप हो गई और फिर ये फ्रैक्चर हो गया। 1000 बार कहा है कि ध्यान से चलाया कर, बस सुनते ही नहीं है। लक्ष्मी, डांटने की बजाय देख तो ले कि चोट कितनी गहरी लगी है। पापा मैं ठीक हूँ। पक्का? माँ एक्सीडेंट होने के बाद मैं सीधा अस्पताल ही गई थी, वहीं से आ रही हूँ। लेकिन तू अकेली क्यों गई निशा? मुझे फोन कर दिया होता। लेकिन आज के दिन तुझे स्कूटी निकालने की जरूरत क्या पड़ी? सबके साथ कार में आया थी। बाबूजी, हमने कहा था हमारे साथ चलने के लिए, पर इसके कपड़े ही नहीं डिसाइड हो रहे थे। सॉरी दादाजी, वो संगीत वाले दिन मेरे लहंगे की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। उस दिन मुझे लग रहा था कि मैंने डॉली दी का दिन खराब कर दिया, इसलिए मैं वो मिस्टेक वापस रिपीट नहीं करना चाहती थी। तो मैं डिसाइड कर रही थी कि कौन से कपड़े पहनूं, लेकिन बहुत कंफ्यूज हो गई तो, और इसलिए मैं लेट हो गई। सॉरी दादाजी। निशा, तूने हमेशा अपने मन की है और आज भी तूने कुछ अलग नहीं किया। पर इस बात की मुझे खुशी है कि तूने कम से कम कोशिश तो की। और ये जैकेट भी तुझे बढ़िया लग रही है बेटा। हाँ, तू मुझे पूरी खुशी कब देगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन तब तक मैं आधे अधूरे खुशियों से काम चला लूंगा। लेकिन हाँ, अगली बार स्कूटी ध्यान से चलाना। हाँ। अरे लेकिन जरूरत क्या है स्कूटी चलाने की? बहन की शादी मटर गश्ती करने की जरूरत क्या है? ताऊ जी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सुमित जीजू ऑटो में बैठकर जयपुर रेलवे स्टेशन जा रहे थे और मैंने उन्हें रोका, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? नहीं, कम से कम कहानी तो ऐसी बना जिसमें यकीन किया जा सके। ताऊ जी, मैं ना कोई कहानी बना रही हूँ और ना ही मटर गश्ती करने कहीं बाहर गई थी। मैं सच में कंफ्यूज हो गई थी कि मैं क्या पहनूं, और फिर ये फ्रैक्चर हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं। वैसे ताऊ जी, आज तो आप बड़े जच रहे हो। आपके समधी को तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपसे, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। थैंक्स। अच्छा चल बेटा, तू बाल ठीक कर अपने और डॉली से मिले। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? थोड़ा हो रहा है, पर मैं ठीक हूँ। बेटा, लेकिन ये अचानक हुआ कैसे? आप टेंशन मत लीजिए पापा, सब कंट्रोल में है। कंट्रोल में है मतलब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल था और उसे कंट्रोल में लाने के चक्कर में तेरे पैर में लग गई। आप कितने स्मार्ट हो ना पापा। आई लव यू। जा मिल ले सबसे। तू कहाँ जाएगी? तेरी गिनती तो अब लंगड़ियों में आती है ना। तू यहाँ बैठ, मैं सबको बुलाता हूँ। यहाँ बैठ जा। अरे बच्चों,
निशु ब्रो, ये क्या हुआ? देखो भाई, बाद में बताती हूँ। हाय हाय, दादाजी की डांट से बचने करना है? सच्ची लगी है यार। आई एम सॉरी, मुझे लगा कि इडियट। ओए क्या कर रहा है? पापा आप जाइए ना, सब लोग आ गए। ओके। पर ये लगी कैसे? रुक जा, एक बात बता, तूने वो नॉनवेज के काउंटर से हैंडल कर लिया ना? किसी को कुछ पता तो नहीं चला? बस बच गए। शुक्र, ये सब क्या हुआ? निशु, भाई साली, तुम मेरी शादी में आ रहे हो ना? जीजू, मैं तो आ रही हूँ, लेकिन आप नहीं जा रहे। अरे जा तो रहा हूँ। लेकिन ये रास्ता तो स्टेशन की तरफ जाता है। अरे नहीं, ये रास्ता मेरी बारात की तरफ जाता है। रुक, मैं अभी दिखाता हूँ। वो जीजू तो कोई हालत में ही नहीं है, कोई टेढ़ा रास्ता निकालना पड़ेगा। जीजू, लेकिन आप शादी में कैसे आओगे? डॉली ने तो आपको कार ही नहीं दिया है। नहीं दिया? मेरी शादी का कार मुझे नहीं दिया? वो इसलिए क्योंकि आपका कार तो मेरे पास है। आप ये ऑटो छोड़ो और मेरी स्कूटी में आ जाओ। हाँ चलो। हाँ चलो चलो। सुमित जीजू, प्लीज गिरना मत। डॉली दी आपसे बहुत प्यार करती है, और डॉली दी को छोड़ो, हम सबके लिए भी आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। थैंक यू निशु, मुझे भी डॉली बहुत पसंद है। बाय बाय, मैं अपनी शादी में जा रहा हूँ। ओके? जीजू, हम पहुंच गए। हेलो, हाँ बोल। हम गेस्ट हाउस के कॉर्नर पर खड़े हैं, तू जल्दी से आके जीजू को लेकर जा। आया। निशु यार, इतना तो मैं अपनी शादी में भी नहीं नाचूंगा। अगली बार मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन दिल्ली वालों को नाचने के लिए नहीं बोलूंगा। सौरभ, तुझे और नाचना पड़ेगा। तो एक काम कर, सुमित जीजू को बारात के साथ लेकर आ, मैं हॉल पर जाती हूँ। मुझे लग ही रहा था कुछ प्रॉब्लम। अब समझ में आया। रितेश, माय ब्रदर, आई लव यू। आई लव यू टू ब्रो। तू अमेरिका से सिर्फ मेरी शादी के लिए आया? Respect, brother. Respect. Bro, you're drunk. Come here. अरे आजा यार। My brother. रितेश, आज डॉली दी के लिए बहुत ही स्पेशल दिन है, और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनके लिए दिन खराब नहीं होने दूंगा। काश मेरे पास भी ऐसा चिराग होता जिसमें अपने निशु जैसा एक जिन होता। वाव निशु, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि तू ऐसे कपड़ों में इतनी अच्छी लग सकती है। कीर्ति, तूने कपड़े देखे निशु का फ्रैक्चर नहीं देखा? What the hell? ये कैसे हुआ? मैं सुमित जीजू को बारात तक छोड़कर निकल ही रही थी कि वहीं मेरी स्कूटी स्लिप हो गई। आपको पता है वो जूस वाला, जिसको वो बड़ी शॉप वाला बहुत परेशान कर रहा था? हाँ। जिसकी हमने हेल्प की थी? हाँ। वही मुझे हॉस्पिटल तक लेके गया। नेवर माइंड, तेरी पर्सनैलिटी के साथ सूट हो रहा है। What's it guys? मिक्स एंड मैच करना तो मैंने तुझसे ही सीखा है कीर्ति। Really? Thank you. By the way, मेरे फेस पे जो ग्लो है ना, उसके लिए मैंने एक स्पेशल मेकअप ट्रिक यूज किया है। उसमें ना चीक स्टेन यूज करते हैं। 3 कलर्स के होते हैं, ऑरेंज, पिंक और रेड। मुझ पे ना ऑरेंज सबसे ज्यादा सूट करता है। उसके बाद जो ग्लो आता है ना,
मेरी इनर ब्यूटी को तो कोई देखता ही नहीं है, सब मेरी आउटर ब्यूटी में ही खो जाते हैं। आई एम टेलिंग यू। सिंपली जेलस। हाउ ब्ला। ब्रो आई एम वेरी हैप्पी, फाइनली निशा और मेरा कनेक्शन बन रहा है। मानना पड़ेगा ना राय, तूने आखिरकार निशा से दोस्ती कर ही ली। मुझे तो बचपन से पता है मैं कितना ग्रेट हूँ। बचपन से जानता हूँ मैं निशु को, उसके दिल में जगह बनाना ना इतना आसान नहीं है। रिलैक्स ब्रो, मुझे चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा चल चलते हैं, वहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इसने पी रखी है। ये ले, तू ठंडा पानी पी और दिमाग ठंडा रख। लेना, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तू इतनी परेशान क्यों हो रही है। हेलो ब्यूटीफुल, आपने मेरी डॉली दी को कहीं देखा है क्या? दिखाई नहीं दे रही। निशु, तूने मुझे पहचाना नहीं? ऑफ कोर्स पहचाना डॉली दी, अब इतनी सुंदर लग रही हो। एक मिनट, क्या कर रही है? आपको तो पता ही है ताई जी, हम सब कजिन्स को एक दूसरे की नजर ही सबसे ज्यादा लगती है। तुम लोग ना मुझे आज जरूर रुला कर ही रहोगे। निशु, सुमित ठीक तो है ना निशु? वो आएगा ना? वो बिल्कुल ठीक है, और आएंगे तो जरूर, पर कैसे आएंगे पता नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।